अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रविवार को मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना क्षेत्र के गांव नगवा में एक मंदिर के महंत का शव गन्ने के खेत से बरामद होने पर क्षेत्र में फैली सनसनी। रविवार को मुजफ्फरनगर में आरएसएस कार्यकर्ताओं द्वारा संघ कार्यालय पर किया गया रक्तदान शिविर का आयोजन। रविवार को मुजफ्फरनगर में भाकियू की युवा इकाई द्वारा पार्टी कार्यालय पर किया गया समीक्षा बैठक का आयोजन। रविवार को मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना द्वारा हर्षोल्लास से मनाया गया छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक दिवस। रविवार को मुजफ्फरनगर में अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल को उनके जन्म दिवस और बधाई देने के साथ साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान को मानवता के हित में कार्य करने के लिए किया गया सम्मानित। और अब खबरें विस्तार से। रविवार को मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना क्षेत्र के गांव नगवा में एक मंदिर के महंत का शव ईंट के खेत से बरामद होने पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने पुजारी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है तथा मामले की छानबीन में जुट गई है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार बुढ़ाना क्षेत्र के गांव नगवा में 70 वर्षीय नकली कश्यप महंत के रूप में रहता था। नकली के परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार नकली एक दिन पूर्व संदिग्ध परिस्थितियों में मंदिर से गायब हो गया था। उसके परिजन तभी से लगातार नकली की खोज में जुटे हुए थे। रविवार की दोपहर कुछ ग्रामीणों द्वारा नकली का शव गांव के ही एक गन्ने के खेत में पड़े होने की सूचना उसके परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने मौके पर पहुंचकर घटना की सूचना पुलिस को दी। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एक ग्रामीण एवं सीओ बुढ़ाना श्री विनय गौतम ने बताया। आपका नाम? मोनू कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? नगवा। ये क्या हुई घटना, कैसे हुई? ये जी हमारे बाबा शाम 7 बजे से गए हुए थे, तो हमने रात में उनको ढूंढा, हमें नहीं मिले। फिर सुबह ढूंढा, सुबह खेत में मिले, वहीं पास के खेत में गन्ने के खेत में मिले पड़े हुए मृत घोषित। हमने जाकर देखा, पुलिस को बताया और फिर उसके बाद पुलिस आई। उन्होंने जांच करने के लिए रिपोर्ट पोस्टमार्टम के लिए थाने में दी करी? हाँ जी। फिर हमने अज्ञात में दी है कि नामजद दी है? अज्ञात में दी है। क्या सूचना मिली है, एक नकली नामक पुजारी हैं जो गेरू वस्त्र धारण करते हैं और मंदिर पे पूजा पाठ का काम करते हैं, जाति से कश्यप हैं, अपने परिवार के साथ वहीं रहते हैं उसी गांव में। आज उनका शव मिला है खेत में। शव के आसपास परिस्थिति देख के कुछ आकलन अभी नहीं किया जा सका है। कोई जहरा चोट नहीं है पूरी बॉडी पे। शव को वास्ते पीएम जिला अस्पताल रवाना कर दिया गया है। बाद पीएम जैसा परीक्षण आएगा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर कोई तहरीर वगैरह आई है? अभी तहरीर इस तरह की कोई नहीं है, केवल फौती सूचना है और जो भी कोई परिवारवाद जन देंगे और पीएम रिपोर्ट जैसे आएगी तो बैठ के हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। रविवार को मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इकाई भारत सेवा ट्रस्ट द्वारा संघ के मालवीय चौक के निकट स्थित कार्यालय पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें संघ कार्यकर्ताओं के अलावा आम नागरिकों ने भी रक्तदान कर पुण्य लाभ कमाया। संघ पदाधिकारियों के अनुसार इस रक्तदान शिविर में रक्तदान करने हेतु लगभग 150 लोगों ने अपना पंजीकरण कराया था तथा 2 घंटों के भीतर ही लगभग 32 लोग इस शिविर में रक्तदान कर चुके थे। संघ कार्यकर्ताओं के अनुसार रक्तदान इस धरती पर सबसे बड़ा दान है, क्योंकि इस दान के माध्यम से हम किसी को जीवन दान प्रदान कर सकते हैं। अतः हर स्वस्थ व्यक्ति को साल में कम से कम एक बार रक्तदान कर इस समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह अवश्य करना चाहिए। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एक संघ पदाधिकारी ने बताया। ये भारत सेवा ट्रस्ट है, जिसका अंतर्गत और भी बहुत सारे ऐसे कार्य चलते हैं। निःशुल्क कोचिंग का है, सिलाई प्रशिक्षण का है। तो उस भारत सेवा ट्रस्ट के अंतर्गत ही आज का ये रक्तदान शिविर शाखाओं के माध्यम से किया जा रहा है। इसमें लगभग 150 रजिस्ट्रेशन हुए हैं और इस 150 रजिस्ट्रेशन में लगभग जो है 30-32 अभी तक रक्तदान जो है अभी तक हो चुका है। अभी मात्र 1-1.5 घंटा हुआ है और इस 1-1.5 घंटे में 30-32 लोगों का जो रक्तदान है वो हो चुका है। कब तक चलेगा? 2 बजे तक, 11 बजे से 2 बजे तक है। एक ही दिन का है? एक ही दिन का है।
रविवार को मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन की युवा इकाई के जिला अध्यक्ष श्री सत्येंद्र पुंडीर द्वारा संगठन के महावीर चौक के निकट स्थित कार्यालय पर यूनियन के युवा कार्यकर्ताओं के साथ एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पिछले 6 माह से गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को मजबूत करने के विषय में रूपरेखा तैयार करना था। बैठक के दौरान श्री पुंडीर ने संगठन के सभी ब्लॉक अध्यक्षों से आह्वान किया कि वे आंदोलन को मजबूत करने हेतु प्रत्येक ब्लॉक से 5-5 लोगों की टीम बनाकर गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में पहुंचे तथा सरकार द्वारा पारित इन काले कृषि कानूनों को रद्द कराने में संगठन के हाथ मजबूत करें। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए युवा इकाई जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पुंडीर ने बताया। आज ये युवाओं की समीक्षा मीटिंग करी गई और आह्वान किया गया जो हमारा पिछले 6 महीने से गाजीपुर बॉर्डर पर किसान क्रांति गेट पर आंदोलन चल रहा, तो उसमें सभी युवाओं को इकट्ठा कर आश्वासन बातचीत करी गई कि अधिक से अधिक संख्या में जुड़े और गाजीपुर बॉर्डर पर पहुँचे। और क्या निर्णय लिए गए हैं? निर्णय यही है कि सभी ब्लॉक जो युवा ब्लॉक अध्यक्ष हैं वे अपनी टीम के साथ अपना 10 दिन का 5-5 आदमी की टीम बनाकर और वहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर भेजेंगे। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौत बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रविवार को मुजफ्फरनगर में नगर के हिंदूवादी संगठन क्रांति सेना कार्यकर्ताओं द्वारा वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा दक्षिण भारत से मुगल साम्राज्य का खात्मा करने के बाद आज ही के दिन 1674 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया गया था। रविवार को इस अवसर पर क्रांति सेना के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता संगठन के प्रकाश चौक के निकट स्थित कार्यालय पर इकट्ठा हुए तथा छत्रपति शिवाजी महाराज के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए क्रांति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललित मोहन शर्मा ने बताया।
आज क्रांति सेना कार्यालय पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो राज्याभिषेक दिवस है उसको धूमधाम से मनाया गया है। आज ही के दिन 1674 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरे दक्षिण भारत के मुग़ल सम्राटों को हराने के बाद उनका आज के दिन राज्याभिषेक हुआ था। चूँकि क्रांति सेना का गठन छत्रपति शिवाजी की नीतियों और उनके संकल्पों को लेकर हुआ है, क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं और हमने उनके इस राज्याभिषेक के अवसर पर संकल्प हमें लेना चाहिए कि जिस प्रकार उन्होंने मुग़लों से आजीवन लड़ाई लड़कर देश की रक्षा की, इसी प्रकार हमें राष्ट्र विरोधी तत्वों से, इस्लामी आतंकवाद से लड़कर अपने हिंदुत्व को मजबूत करना होगा और हिंदू समाज को एक सर्वोपरि स्थान दिलाना पड़ेगा। रविवार को मुजफ्फरनगर में नगर के प्रमुख हिंदूवादी संगठन अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री योगेंद्र वर्मा के नेतृत्व में नगर विधायक एवं राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल के आवास पर पहुंचे तथा श्री कपिल देव अग्रवाल को उनके जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनकी दीर्घ आयु की कामना की। इस संबंध में श्री योगेंद्र वर्मा ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। आज अखिल भारत हिंदू महासभा ने उन्हें पगड़ी पहनाकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उनकी दीर्घायु की कामना की तथा भगवान से प्रार्थना की कि 2022 में फिर से वो शहर के विधायक बने और हिंदुत्व की मिसाल कायम करें। इसके पश्चात सभी कार्यकर्ता इकट्ठा होकर मुजफ्फरनगर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के आवास पर पहुंचे तथा मानवता के हित में उनके द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्हें संगठन की ओर से सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री योगेंद्र वर्मा का कहना था कि डॉक्टर संजीव बालियान ने मानवता के हित में अनेकों बार कार्य कर हिंदू समाज का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा माननीय डॉक्टर संजीव बालियान जी को आज सम्मानित किया गया है क्योंकि उन्होंने मानवता की अनेक ऐसे मिसालें दी हैं जिससे हिंदुत्व मजबूत हुआ है और हिंदुत्व की रक्षा हुई है। इसलिए हिंदू महासभा परिवार ने उन्हें आज तक हिंदुत्व की रक्षा के लिए तलवार और पगड़ी देकर सम्मानित किया है। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। रविवार को मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना क्षेत्र के गांव नगवा में एक मंदिर के महंत का शव गन्ने के खेत से बरामद होने पर क्षेत्र में फैली सनसनी। रविवार को मुजफ्फरनगर में आरएसएस कार्यकर्ताओं द्वारा संघ कार्यालय पर किया गया रक्तदान शिविर का आयोजन। रविवार को मुजफ्फरनगर में भाकियू की युवा इकाई द्वारा पार्टी कार्यालय पर किया गया समीक्षा बैठक का आयोजन। रविवार को मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना द्वारा हर्षोल्लास से मनाया गया छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक दिवस। रविवार को मुजफ्फरनगर में अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल को उनके जन्मदिवस पर बधाई देने के साथ साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान को मानवता के हित में कार्य करने के लिए किया गया सम्मानित।